नमस्कार, नवदुर्गा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋषि देकर फाइनेंशियल कोच इंदौर शहर से हूँ। कल हमने देखा था कि पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और किस तरह से गोल सेटिंग में वो हमें गाइड करती हैं। तो चलिए आज हम उसको विस्तार से देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम अंत में देखेंगे कि आज माता ब्रह्मचारिणी हमें क्या सीख दे रही है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि गोल सेटिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। देखिए, गोल सेटिंग का एक बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं तो हमारे घर में यदि शादी होती है तो शादी की डेट निकल जाती है और उस डेट तक हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। हम उसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं और नंबरिंग करते हैं और हम ये कहते हैं कि किसे हम पहले करेंगे ताकि शादी तक हम सारे गोल पूरे कर सकें। ठीक उसी तरीके से आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जब आप अर्न करते हैं, जब आप सेव करते हैं और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के वक्त आपको गोल सेटिंग करना चाहिए। आपको नीड एंड वांट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। आपकी जितनी भी नीड्स हैं, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, सबको लिख लीजिए और उसे फिर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, नंबरिंग देना चाहिए। उस तरह से आप अपने डेस्टिनेशन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अदरवाइज तो यदि डेस्टिनेशन पता ही नहीं होगा तो आप कितनी बार भी ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो भी आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब इसका क्या महत्व है, देखिए, यदि आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, अपने गोल्स को रैंकिंग दे दी है, तो आपको पता होगा कि आप किस गोल को पहले पूरा करना चाहते हैं या किन किन गोल्स में आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अदरवाइज तो क्या होगा कि आपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 3 साल बाद कोई अच्छी कार दिखी और आपने वो पैसा निकाल के कार ले लिया। तो इस तरह से रैंडमली इन्वेस्टमेंट ना करते हुए हम यदि गोल सेटिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो हमें सही रिजल्ट मिलते हैं। अब किसे करना चाहिए, देखिए, हमारी 5 क्लास है ऐसा माना जाता है, मतलब 5 कैटेगरीज है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सुपर HNI, HNI। अब इसमें सभी को जरूरत है गोल सेटिंग की। दुख की बात यह है कि लोअर क्लास ये बोलता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम कहां से गोल सेटिंग करें। अपर क्लास ये कहता है कि बहुत पैसा है और शायद कई बार बहुत पैसा इनके दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि वो गोल सेटिंग नहीं करते और अनवांटेड खर्चा हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों ही की कॉस्ट अलग अलग है, दोनों के नीड्स अलग अलग होंगे और उस पर होने वाला इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग होगा। तो अपने तरीके से गोल सेटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा किसी भी एज में, हर एज को गोल सेटिंग करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे आप यंगस्टर हैं, अभी आपने जस्ट अपना जॉब शुरू किया है या बिजनेस स्टार्ट किया है, वहां भी आपको गोल सेटिंग करनी चाहिए। और उसी तरीके से आप यदि मिडिल एज में हैं, आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो वहां भी आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग और अदर गोल्स को सेट करना चाहिए। तो इस तरह बहुत जरूरी हो जाता है कि हर वर्ग में और हर एज में आप अपने गोल को सेट करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद आता है कि इसको कैसे करना है। देखिए, बहुत आसान तरीका है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपने स्टार्टिंग कर चुके हैं, कर ही रहे हैं, तो उस वक्त आप पहले या तो नोटबुक में या एक्सेल में अपने सारे गोल्स लिख लीजिए, कि उसके बाद उनको नंबरिंग दीजिए कि पहले आप किसको पूरा करेंगे। ग्रेजुअली आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और आप अपने अलग दूसरे गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि किस तरह से कितना परसेंटेज आपके सेविंग में और इन्वेस्टमेंट्स के लिए निकालना चाहिए। उसके बाद में यदि आप एक्सेल में भी इसको बना सकते हैं और उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। मैं आपको 5 गोल बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और वो गोल्स के बाद आपकी अदर नीड्स और अदर आपकी कोई भी आवश्यकताएं, उनके हिसाब से आप गोल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला आपका इमरजेंसी गोल होना चाहिए, दूसरा आपके लिए हेल्थ प्रोटेक्शन होना चाहिए, तीसरा फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए आपको काम करना चाहिए, चौथा आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, पांचवा यदि आपके बच्चे छोटे हैं या बच्चे होने वाले हैं तो उनके एजुकेशन की प्लानिंग आप करिए, उनके मैरिज की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। इस तरह से सारे गोल्स के बाद और भी कुछ आपके ड्रीम्स या गोल्स हैं, उसके लिए आप इसमें गोल सेटिंग में उनको नंबर दे सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर इनकम आपकी उसका एनालिसिस करके आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आज माता ब्रह्मचारिणी हमें क्या सीख दे रही हैं। नमस्कार, आज
नव दुर्गा का ये दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत पसंद है। हरा रंग आश्वासन और विकास का प्रतीक माना जाता है। और यदि मैं इसे वित्तीय प्रबंधन से जोड़ूं तो मैं एक सीख देना चाहूँगी कि यदि आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो किसी अटकलों पे मत जाएं, लॉन्ग टर्म में रख के उसका फ़ायदा लें। और इसके लिए आप विस्तृत में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इसलिए इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।